1970s के टाइम पर वेनेजुएला साउथ अमेरिका के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक होता था। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन प्रोडक्ट्स के भरे सुपरमार्केट्स और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसके बारे में लैटिन अमेरिका के कई कंट्री सिर्फ सपना देख सकते थे। लेकिन आज वेनेजुएला को दुनिया की इकोनॉमिक कोलैप्स, हाइपर इन्फ्लेशन और मास माइग्रेशन के एग्जाम्पल के रूप में देखती है। एक वक्त था जब वेनेजुएला के पास इतना पैसा था कि लोगों को लगता था कि कंट्री कभी गरीब नहीं हो सकती। फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स वाला देश मेडिसिन, फूड और बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल करने लगा? कैसे एक रिच नेशन मिलियंस ऑफ पीपल को अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वेनेजुएला की स्टोरी सिर्फ वेनेजुएला की स्टोरी है? ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक वार्निंग है। आज हम वेनेजुएला की पूरी जर्नी को समझेंगे, 1922 की ऑयल डिस्कवरी से लेकर 2026 में निकोलस मदुरो की ड्रामेटिक कैप्चर तक। ये है द राइज एंड फॉल ऑफ वेनेजुएला। 1922 वेनेजुएला के मैराकैबियो बेसिन में मैसिव ऑयल डिस्कवरी हुई। कुछ ही सालों में वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गया। 1929 तक वेनेजुएला वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन में काउंट होने लगा। ऑयल एक्सपोर्ट्स ने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन इसी पीरियड में एक डेंजरस डिपेंडेंसी शुरू हो गई। ऑयल इतना प्रॉफिटेबल था कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पीछे छूटने लगे। यही से वेनेजुएला की फ्यूचर ट्रेजेडी की बिगिनिंग थी। 1970s में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड हुए और वेनेजुएला पर पैसों की बारिश होने लगी। गवर्नमेंट के पास इनॉर्मस रेवेन्यू आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए, इंपोर्ट्स बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए। लोग वेनेजुएला को सऊदी अरब और साउथ अमेरिका कहने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, कंट्री वेल्थ क्रिएट कर रही थी लेकिन इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं कर रही थी। 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स ऑयल पर डिपेंड करने लगे। मतलब अगर ऑयल सक्सेसफुल है तो कंट्री सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ऑयल फेल हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। 1980s में ऑयल प्राइसेस गिरने लगी और वेनेजुएला की वीकनेस सामने आने लगी। डेट बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल से बाहर जाने लगी। पहली बार वेनेजुएलियंस को रियलाइज हुआ कि ऑयल वेल्थ परमानेंट गारंटी नहीं है। देन 1998 फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर ह्यूगो चावेज इलेक्शन जीत गए। उसने प्रॉमिस किया ऑयल वेल्थ अब आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पोर सिटीजन्स ने उसको सपोर्ट किया। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब्सिडीज, सोशल प्रोग्राम्स, करोड़ों लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिले। पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, लेकिन इकोनॉमी अब भी ऑयल पर डिपेंडेंट थी और ये डिपेंडेंस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। ऑयल प्राइसेस फिर से स्काईरॉकेट हुए, गवर्नमेंट के पास ह्यूज रेवेन्यू आने लगे, सब कुछ सक्सेसफुल लग रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स फिर से वार्निंग दे रहे थे कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। प्राइवेट बिजनेसेस वीकन हो रहे थे, नेशनलाइजेशन बढ़ रही थी और इकोनॉमी का फ्यूचर ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑयल प्राइसेस पर डिपेंड करता जा रहा था। देन मार्च 2013 हुगो चावेज की डेथ हो जाती है। निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बना और सिर्फ एक साल बाद डिजास्टर शुरू हो गया। 2014 में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कोलैप्स हो गए, वेनेजुएला की इनकम भी कोलैप्स हो गई। प्रॉब्लम ये थी, कंट्री के पास बैकअप प्लान ही नहीं था, ना स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, ना स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स, ना डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, सब कुछ ऑयल पर डिपेंडेंट था और अब ऑयल फेल हो गया था। ये वेनेजुएला की हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग चैप्टर था। गवर्नमेंट ने एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग शुरू कर दी, रिजल्ट हाइपर इन्फ्लेशन, हर चीज की प्राइसेस एक्सप्लोड होने लगी, करेंसी प्रैक्टिकली वर्थलेस हो गई। लोग बैग्स भर भर कर कैश लेकर बेसिक ग्रोसरी खरीदने जाते थे, सेविंग डिस्ट्रॉय हो गई थी, मिडिल क्लास कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल्स मेडिसिन के बिना चलने लगे, सुपरमार्केट की शेल्फ्स खाली दिखने लगी। दुनिया ने वेनेजुएला को इकोनॉमिक कोलैप्स का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल कहना शुरू कर दिया। जब फ्यूचर खत्म हो जाता है तो लोग देश छोड़ देते हैं। 2014 के बाद 80 लाख से ज्यादा लोग वेनेजुएला को छोड़कर माइग्रेट कर गए। ये मॉडर्न हिस्ट्री की लार्जेस्ट माइग्रेशन क्राइसिस में से एक बन गई। फैमिलीज कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने लगे। फिर आया 3 जनवरी 2026। दुनिया को एक और शॉक मिला, यूएस फोर्सेज ने निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया। अमेरिका ने मदुरो पर टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग और कई क्रिमिनल नेटवर्क जैसे केसेस लगाए, लेकिन इस इवेंट ने वेनेजुएला की ऑलरेडी अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया। वेनेजुएला की स्टोरी ऑयल की स्टोरी है, एक ऐसे रिसोर्स की स्टोरी है जिसने कंट्री को रिच भी बनाया और अल्टीमेटली वल्नरेबल भी। ये स्टोरी बताती है कि नेचुरल रिसोर्सेज अलोन किसी नेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनके बिना दुनिया का रिचेस्ट कंट्री भी कोलैप्स कर सकता है। और शायद इसीलिए द राइज एंड फॉल ऑफ वेनेजुएला सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।